भारत में आजादी का आंदोलन किसी एक दिन में शुरू नहीं हुआ, बल्कि यह एक लंबी चेतना, बलिदान और संघर्ष की कहानी है जिसकी जड़ें बहुत पहले से थीं। 23 जून 1757 को प्लासी के युद्ध के बाद जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में राजनीतिक शक्ति हासिल की, तभी से भारतीयों के मन में असंतोष की चिंगारी जलने लगी। धीरे धीरे अंग्रेजों की नीतियां, भारी कर, भारतीय उद्योगों का विनाश और सामाजिक अपमान लोगों को भीतर से झकझोरने लगीं। 10 मई 1857 का दिन भारतीय इतिहास में एक बड़ा मोड़ बनकर आया। मेरठ से शुरू हुआ सिपाही विद्रोह भारत का पहला संगठित स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है। मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना साहेब और बहादुर शाह जफर जैसे नाम इस विद्रोह के प्रतीक बने। भले ही यह आंदोलन सफल नहीं हुआ, लेकिन इसने पूरे देश में आजादी की भावना को जगा दिया और यह साफ हो गया कि भारत हमेशा गुलाम नहीं रहेगा। इसके बाद 28 दिसंबर 1885 को बंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले जैसे नेताओं ने संवैधानिक तरीकों से अंग्रेजी शासन के खिलाफ आवाज उठानी शुरू की। 1905 में 16 अक्टूबर को बंगाल विभाजन ने आंदोलन को जन जन तक पहुंचा दिया। बाल गंगाधर तिलक का नारा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है युवाओं के दिलों में आग बनकर फैल गया। 1915 में 9 जनवरी को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। उनके आने से आंदोलन का स्वरूप ही बदल गया। 1917 में चंपारण सत्याग्रह, 1918 में खेड़ा आंदोलन और अहमदाबाद मिल हड़ताल ने दिखा दिया कि अहिंसा भी एक शक्तिशाली हथियार हो सकता है। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड ने पूरे देश को हिला दिया, जहां निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई गईं। इस घटना ने अंग्रेजी शासन की क्रूरता को सबके सामने उजागर कर दिया। 1920 में 1 अगस्त से असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। लाखों लोगों ने सरकारी नौकरियां छोड़ी। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती से दांडी तक नमक सत्याग्रह शुरू किया, जो 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़ने के साथ ऐतिहासिक बन गया। यह आंदोलन गांव-गांव तक फैल गया और आम किसान, मजदूर, महिलाएं भी इसमें शामिल हो गईं। 8 अगस्त 1942 को बंबई के गोवालिया टैंक मैदान से भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा हुई। करो या मरो का नारा पूरे देश में गूंज उठा। अंग्रेजों ने नेताओं को जेल में डाल दिया, लेकिन जनता सड़कों पर उतर आई। जयप्रकाश नारायण, अरुणा आसफ अली, उषा मेहता जैसे नेताओं और अनगिनत गुमनाम लोगों ने इस आंदोलन को जीवित रखा। आखिरकार लंबा संघर्ष रंग लाया। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना घोषित हुई और 15 अगस्त 1947 को भारत ने आजादी प्राप्त की। यह आजादी सिर्फ एक तारीख नहीं थी, यह लाखों बलिदानों, आंसुओं और सपनों की जीत थी। किसान, मजदूर, विद्यार्थी, महिलाएं, क्रांतिकारी, संत, हर वर्ग के लोगों ने इस आंदोलन में हिस्सा लिया। भारत का स्वतंत्रता आंदोलन हमें सिखाता है कि जब एक राष्ट्र एकजुट होता है तो सबसे बड़ी ताकत भी उसे दबा नहीं सकती। यह कहानी सिर्फ इतिहास नहीं, यह साहस, त्याग और आत्मसम्मान की अमर गाथा है।